नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोवंशी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को रत्नों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि रत्नों का महत्व क्या है और ज्योतिष शास्त्र से इसका क्या तात्पर्य है और यह किस तरह से आपके ऊपर प्रभाव छोड़ता है। यदि आप रत्नों को धारण करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। क्या वाकई में यह रत्न आपके लिए उपयोगी होता है या रत्नों का कोई महत्व है, इस बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो दर्शकों, ज्योतिष और रत्न का आपस में बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य हमेशा से तेज गति से उन्नति की ओर आगे जाना चाहता है और सभी प्रकार की छोटी बड़ी विपत्तियों से बचना भी चाहता है तथा वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन में आने वाली घटनाओं के संबंध में भी जानना चाहता है। अतः ऋषियों महर्षियों ने भी भावी जीवन के संबंध में बहुत सारी जानकारियां अनेकों सिद्धांतों के माध्यम से बताया है, जिसमें ज्योतिष विद्या, सामुद्रिक शास्त्र, तांत्रिक एवं सरल शास्त्र आदि प्रमुख हैं। इस विषय में इस विश्व व ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं लगातार चलती रहती हैं, जिससे सभी वस्तुएं एक दूसरे को निश्चित रूप से किसी न किसी अंश में प्रभावित करती हैं। सौर मंडल में स्थित ग्रह, नक्षत्रों तथा भूमंडल पर स्थित प्राणियों एवं वस्तुओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यह विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित किया जा चुका है। सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह एक विशिष्ट वर्ण का प्रकाश प्रसारित करता है। उसकी किरणें उसी वर्ण में प्रसारित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण को स्पर्श करती हैं, जिससे सृष्टि के सभी प्राणी भी उन किरणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। इसलिए शिशु जन्म लेते ही उन ग्रह नक्षत्रों की छाया से प्रभावित हो जाता है। शिशु जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों की किरणों से प्रभावित होता है, वह प्राणी अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्हीं ग्रह नक्षत्रों या तारा पृथ्वी के जितना ही समीप होता है, वह पृथ्वी के प्राणियों व वस्तुओं को और वनस्पतियों को भी अपनी किरणों से उतना ही अधिक प्रभावित करता है। दूर स्थित ग्रह नक्षत्रों व तारों की किरण भूमंडल पर आते आते क्षीण हो जाती हैं, अतः इनका प्रभाव कम हो जाता है। मनुष्य जीवन के संचालन में ग्रहों की किरणों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ग्रह की किरणें प्रत्येक मनुष्य को हर समय लाभ पहुंचाए या हानि। अतः ग्रहों की किरणों के प्रभाव न होने से मानव ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि की हीनता से ग्रसित हो जाती है। कभी कभी एक से अधिक ग्रह की किरणों का प्रभाव पड़ता है, जो सामूहिक रश्मियों के होने के कारण लाभदायक भी हो जाता है और हानिकारक होता है। अतः विभिन्न प्रकार के रत्न विभिन्न ग्रहों की किरणों को अपने में शोषित करने की क्षमता रखते हैं। कौन सा रत्न किस ग्रह की किरणों को प्रभावहीन करने की क्षमता रखता है, यह ज्ञान विज्ञानों द्वारा विशेष अनुभवों व अनुसंधानों के द्वारा निश्चय किया जा चुका है। अतएव आज के वैज्ञानिक युग में ही नहीं, ऐतिहासिक काल से ही ग्रहों के कष्ट को दूर करने के लिए हम रत्नों को धारण करते आए हैं। स्वर्गलोक की मणियों के 4 प्रकार होते हैं: रुद्रमणि, स्यंतकमणि, चिंतामणि और कौस्तुभमणि। सर्वप्रथम यही 4 मणियां उत्पन्न हुई थी और इन्हें 4 देवों ने धारण कर लिया था।
रुद्रमाली, स्वर्णमयी, ऊर्ध्वसूत्र, 3 धार की पीत वर्ण और वैश्य जाति की है। इसके स्वामी भगवान शिव शंकर हैं। सोने के समान रुद्रमणि में 3 सफेद लकीरें जनेऊ के जैसे होती हैं। एक समय जब शिव पार्वती पर्वतों में विहार कर रहे थे, उस समय पार्वती ने अपने सब आभूषण उतार कर रख दिए और मेरु पर्वत पर शिव के यज्ञोपवीत की छाया पड़ी तो वह पर्वत 3 सूत्रों में बंध गया। यह सब प्रभु की माया थी और एक ही रंग के सफेद सूत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश स्थित शिव जी ने वह माला अपने गले में डाल ली और हरि स्मरण के काम में लाए। तो दर्शकों, इसी तरह रत्नों और मणियों का विशेष प्रभाव होता है। मैं आपको जो हमारे पृथ्वी लोक के रत्न हैं, जिनके लिए हमें जरूरत है, उनके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अग्नि पुराण, शुक्र नीति सार, बृहन्नारदीय संहिता तथा अन्य पुराणों आदि में रत्नों को ग्रहण करने का महात्म्य और उसका विधान विस्तृत रूप में पाया जाता है। रत्नों की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित है कि अम्बरीक नाम राजा महान विद्वान और देव गौ विप्र ऋषियों का पूजक और प्रजा पालन में दत्तचित रहा। एक दिन वह स्नान करके वस्त्र आभूषण पहनकर स्वयं रत्नों को धारण कर और समस्त रत्नों को अलग अलग पात्रों में सजाकर राज्यसभा में लाया। राज्यसभा के मध्य रत्नों की चमक दमक और सुंदरता तथा आकर्षण को देखकर गहन सोच में लीन हो गया कि ईश्वर ने इन रत्नों को कैसे उत्पन्न किया। उसने सभा में उपस्थित सभी महाजनों और विप्र ऋषियों से कहा कि आप लोग इन रत्नों तथा उपजातियों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ बताएं, किंतु किसी से भी राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो दर्शकों, इस तरह से उसी क्षण राज्यसभा में महर्षि पराशर पधारे और फिर राजा ने उनसे भी प्रश्न किया तो महर्षि पराशर ने सभी रत्नों की गाथा पुराणों और वेदों में विस्तार पूर्वक वर्णित किया। पृथ्वी पर जो रत्नों का विशेष महत्व है, उनमें कौन कौन से रत्न ज्यादा प्रभावशाली हैं और किस तरह से उनका प्रभाव होता है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कहा जाता है कि रत्नों की उत्पत्ति राजा बलि के शरीर से हुआ था और राजा बलि के शरीर से ही उसके सभी अंगों से अलग अलग रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें पहला माणिक्य रत्न, दूसरा मोती, तीसरा मूंगा, चौथा पन्ना, पांचवा पुखराज और छठा हीरा, सातवां नीलम, इस तरह से आठवां गोमेद रत्न और 9वां जो है लहसुनिया। इस तरह से उनके शरीर से रत्न प्रादुर्भाव हुए। यह भी कहा जाता है कि 2 रत्न जो हैं, जैसे कि मोती और मूंगा, ये 2 जैविक रत्न हैं और इन रत्नों का महत्व ये है कि व्यक्ति अगर किसी ग्रह से ज्यादा प्रभावित है और वो ग्रह उसे परेशान कर रहा है, उसके कुंडली में अच्छे भाव में विराजमान न होकर के या अच्छे भाव में विराजमान होने के बावजूद भी केंद्र त्रिकोण और शुभ भाव में विराजमान होने के बाद भी शुभ फल नहीं देता है, तो ऐसे में रत्नों को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो दर्शकों, रत्नों में जो आकाशीय
नक्षत्र ग्रहों की किरणों को धारण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वही सदा आपके शरीर में विराजमान रहती हैं और किरणों को आकर्षित करके आपको उत्साहित और प्रोन्नत करती हैं। इसीलिए रत्न धारण करना भी आवश्यक होता है। आप अपनी कुंडली के अनुसार कि आपका कौन सा लग्न है तो आपके लिए कौन सा रत्न उपयोगी होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को हर रत्न सूट नहीं करता। इसलिए रत्नों के बारे में विशेष विश्लेषण और जानकारी प्राप्त करके ही धारण करना उपयोगी होता है, तभी वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस रत्न के रहस्य को जानकर अपने जीवन को अच्छी दिशा देने के लिए रत्न को धारण करने की भी चाह रखेंगे और उसके लिए अपना समय से जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।